वेलकम टू द प्रयागराज इंस्टीट्यूट डेली करंट अफेयर की सीरीज में आज हम लोग बात करेंगे 9 सितंबर के करंट अफेयर के बारे में। 9 सितंबर के करंट अफेयर के सीरीज में हमारे सामने जो पहला प्रश्न है वो आसियान शिखर सम्मेलन से संबंधित है। जैसा कि पहला प्रश्न यह है कि 43वें आसियान शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया। तो इसका सही उत्तर है जकार्ता। इंडोनेशिया के शहर जकार्ता में 43वें आसियान शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया। तो हाल ही में यह आयोजन 5 से 7 सितंबर तक, जो कि 43वां 43rd आसियान शिखर सम्मेलन था, वो इंडोनेशिया के शहर जकार्ता में किया गया। और 43वें आसियान शिखर सम्मेलन का विषय आसियान मामले विकास केंद्र है। अब हम जानेंगे कि आसियान है क्या। एक्चुअली में आसियान का पहले पूरा नाम जानिए। आसियान का फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। कभी कभी क्या होता है कि जो ये समूह होते हैं उनके फुल फॉर्म भी पूछे जाते हैं आपसे। तो आसियान का जो फुल फॉर्म आता है वो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन करके। अब ये एक्चुअली में है क्या। यह दक्षिण पूर्व एशियाई जो देश हैं, ठीक है, जो साउथ ईस्ट एशियाई जो देश हैं उनका एक क्षेत्रीय संगठन है। यह एक क्षेत्रीय संगठन है जो एशिया प्रशांत के उपनिवेशी राष्ट्रों के बढ़ते तनाव के बीच एक पॉलिटिकल, राजनीतिक और सामाजिक स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया था। इसको फिर से देखिए, यह है क्या। ये साउथ ईस्ट एशियाई जो देश हैं, दक्षिण पूर्व एशियाई जो देश हैं, उनका एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। कैसा ऑर्गेनाइजेशन है? क्षेत्रीय संगठन है जो कि एशिया प्रशांत, ठीक है, जो एशिया पैसिफिक के उपनिवेशी राष्ट्रों के बढ़ते तनाव के बीच एक पॉलिटिकल और सोशल स्टेबिलिटी, सामाजिक स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया था। अब अगर बात किया जाए कि आसियान जो समूह है उसका आदर्श वाक्य क्या है, इसका आदर्श वाक्य है वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी। ठीक है, तो इसका जो है आदर्श वाक्य भी आपसे पूछा जा सकता है। तो आदर्श वाक्य क्या है? वन विजन, वन आइडेंटिटी एंड वन कम्युनिटी। तो यह इसका आदर्श वाक्य है। अब 8 अगस्त, जो 8 अगस्त की डेट होती है उसको आसियान दिवस के रूप में मनाया जाता है। और आसियान का अगर सेक्रेटरिएट आपसे पूछा जाए, सचिवालय पूछा जाए, तो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में इसका सेक्रेटरिएट है। अब चलते हैं आगे। अब बात किया जाए कि आसियान में टोटल देश कितने हैं, तो आसियान में टोटल देश की जो संख्या है वो 10 है। ठीक, तो 10 राष्ट्रों का ये एक समूह है। तो ये राष्ट्र कौन कौन से हैं, ये देश कौन कौन से हैं, इनको भी जानिए। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया। अब हम बात करेंगे कि आसियान की उत्पत्ति या आसियान की स्थापना कैसे हुई। देखिए 1967 है, जो 1968 का वर्ष होता है, उस समय आसियान घोषणा पत्र या बैंकॉक डिक्लेरेशन पर संस्थापक राष्ट्रों द्वारा इस पे हस्ताक्षर करके आसियान की स्थापना की गई। अब बात की जाती है कि जो इसके फाउंडर मेंबर थे वो कौन थे। तो आसियान के संस्थापक राष्ट्र में पहले इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड, दो, मतलब कि शुरू में केवल 5 देश थे। कौन कौन? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। इन्होंने जो है बैंकॉक डिक्लेरेशन पर सिग्नेचर किया और इससे आसियान की उत्पत्ति हुई है, या ये कहा जाए आसियान आया। अब हम चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। 48वां 48 टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव हाल ही में कहां शुरू हुआ, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यह इसकी शुरुआत जो है वो कनाडा में की गई है। तो 48वां टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो है वो 7 सितंबर से 17 सितंबर तक टोरंटो कनाडा का शहर है, टोरंटो में आयोजित किया जा रहा है। और इस महोत्सव में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व सूचना और प्रसारण मंत्रालय में फिल्म विभाग के संयुक्त सचिव पृथुल कुमार द्वारा किया जाएगा। ठीक है, तो ये जो है ये रिप्रेजेंटेटिव है कौन? पृथुल कुमार। टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के आधिकारिक चयन में 6 भारतीय फिल्मों का चुनाव किया गया है। तो इसका आयोजन कब से कब तक चलेगा? 7 सितंबर से 17 सितंबर तक, ये याद रखना है। और यह किस देश में? तो कनाडा के टोरंटो शहर में ये आयोजित किया जा रहा है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत के किस रेलवे जोन ने पीएमआई दक्षिण एशिया पुरस्कार जीता है? ठीक है, तो यह है पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे। तो पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। तो पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने हाथियों की जान, ठीक है, फिर से देखिए, तो पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने हाथियों की जान बचाने के लिए माइक्रो प्रोजेक्ट ऑफ द ईयर, ठीक है, माइक्रो प्रोजेक्ट ऑफ द ईयर घुसपैठ जांच प्रणाली के लिए पीएमआई दक्षिण एशिया पुरस्कार जीता है। और घुसपैठ जांच प्रणाली आईडीएस, ठीक,
रेलवे पटरियों के पास आने वाले हाथियों का पता लगाने में मदद करती है। और स्थानीय पायलट, स्टेशन मास्टर और स्टेशन प्रबंधक जो होते हैं उनको अलर्ट करती है ताकि दुर्घटना को रोका जा सके। तो इस मद में जो पुरस्कार मिला है वो पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे को मिला है। अगला प्रश्न, नैसकॉम के चेयरमैन के रूप में हाल ही में किसकी नियुक्ति की गई है? तो ये है राजेश नाम्बियार। राजेश नाम्बियार को नैसकॉम के चेयरपर्सन के रूप में नियुक्त किया गया है। अब थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। पुर्तगाली उद्योग निकाय नैसकॉम ने कॉग्निजेंट इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक राजेश नाम्बियार को नए चेयरपर्सन के रूप में नियुक्त किया है। नाम्बियार ने नए अध्यक्ष के रूप में माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के पूर्व अध्यक्ष अनंत माहेश्वरी का स्थान लिया। तो इससे पहले कौन थे? माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के पूर्व अध्यक्ष जो अनंत माहेश्वरी हैं वो इसके चेयरमैन हुआ करते थे, लेकिन अब चेयरमैन कौन हो गए हैं? तो अब चेयरमैन है कॉग्निजेंट इंडिया के प्रेसिडेंट और प्रबंध निदेशक राजेश नाम्बियार। अगला प्रश्न, हाल ही में 20वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन, ठीक है, आसियान भारत शिखर सम्मेलन और 18वें पूर्वी एशिया ईस्ट एशिया शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया? तो ये किया गया जकार्ता में। तो हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने 7 सितंबर 2023 को जकार्ता में 20वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो 20वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन और 18वें, ये दोनों सम्मेलन की बात की जा रही है, आसियान शिखर सम्मेलन और 18वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भाग लिया। और इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने आसियान भारत व्यापक रणनीति साझेदारी को सुदृढ़ बनाने और इसके भविष्य की रूपरेखा तैयार करने पर आसियान भागीदारों के साथ व्यापक चर्चा भी की। डॉक्टर वीजी पटेल मेमोरियल अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया? ठीक है, तो यह सम्मानित किया गया है सत्यजीत मजूमदार को। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस टीस के स्कूल ऑफ मैनेजमेंट एंड लेबर स्टडीज के डीन प्रोफेसर सत्यजीत मजूमदार को उद्यमिता को बढ़ावा देने और मजबूत करने और उनके काम के लिए एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनर, एजुकेटर और मेंटर के लिए डॉक्टर वीजी पटेल मेमोरियल अवार्ड 2023 प्राप्त हुआ है। पटेल को भारत में उद्यमिता आंदोलन के जनक के रूप में व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है, यह भी ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 5 सितंबर 2023 को शिक्षक दिवस के अवसर पर कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो शिक्षकों की संख्या थी 75 शिक्षकों को सम्मानित किया गया है राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में 75 शिक्षकों को सम्मानित किया। और इस बार राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 2023 की जो थीम थी, शिक्षा पुनर्प्राप्ति के केंद्र में शिक्षक। फिर से देखिए, शिक्षा पुनर्प्राप्ति के केंद्र में शिक्षक, यह इस बार राष्ट्रीय शिक्षक दिवस की थीम थी। गति शक्ति विश्वविद्यालय जीएसवी बड़ोदरा, ठीक है, तो गति शक्ति विश्वविद्यालय ये भी याद रखिए बड़ोदरा में। और इनमें से किसके मध्य सहयोग माध्यम से भारतीय विमानन, ठीक है, भारतीय विमानन क्षेत्र को मजबूत करने संबंधी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है? तो ये है एयरबस, ऑप्शन नंबर ए। तो एयरबस और गति शक्ति विश्वविद्यालय ने एरोस्पेस क्षेत्र में साझेदारी और अनुसंधान के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। और इस साझेदारी में अकादमिक पाठ्यक्रम संकाय, औद्योगिक अनुभव, प्रशिक्षण और छात्रवृत्ति का विकास और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के साथ सहयोग शामिल है। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत का पहला यूपीआई आधारित एटीएम किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो यह किया गया हिताची पेमेंट सर्विसेज के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। तो जापान की यह कंपनी है, जापान की हिताची कंपनी ने नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से मिलकर व्हाइट लेबल एटीएम के रूप में पहला यूपीआई एटीएम लॉन्च किया गया है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसमें ग्राहक बड़ी आसानी से यूपीआई के जरिए एटीएम से कैश निकाल सकते हैं। हाल ही में किस राज्य के कोरापुट काला जीरा चावल, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जीआई टैग से संबंधित प्रश्न है, ठीक है, तो हाल ही में किस राज्य के कोरापुट काला जीरा चावल को जीआई टैग दिया गया? तो यह है उड़ीसा, ठीक है, तो कोरापुट जो जगह है वो उड़ीसा में है भी, तो वहां का जो काला जीरा चावल है उसको जीआई टैग प्राप्त हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अब जानते हैं, हाल ही में उड़ीसा के रायगढ़ सॉल और कोरापुट के काला जीरा
चावल को जीआई टैग मिला है, तो एक रायगढ़ का शॉल भी है, उसको भी जीआई टैग मिला है। और कोरापुटा का जो काला जीरा चावल है, कोरापुट के जो काला जीरा चावल है उसको भी जीआई टैग मिला है। तो प्रिंस ऑफ राइस, देखिए जो कोरापुट काला जीरा चावल है उसको प्रिंस ऑफ राइस के रूप में भी जाना जाता है। तो प्रिंस ऑफ राइस के रूप में जाना जाने वाला कोरापुट काला जीरा चावल एक सुगंधित किस्म है जो उड़ीसा के कोरापुट जिले में उत्पन्न होती है। और यह चावल उपभोक्ताओं के बीच अपने काले रंग, अच्छी सुगंध, स्वाद और बनावट के लिए लोकप्रिय है। यह इस चावल की खासियत है। ठीक है, इसको जो है जीआई टैग मिला है। 44वें विश्व आर्म रेसलिंग और 25वीं पैरा आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप 2023 में भारतीय दल ने कितने पदक जीते हैं? तो भारतीय दल को जो पदक संख्या प्राप्त हुई है वह 11 प्राप्त हुई, ऑप्शन नंबर ए। तो भारतीय दल ने कजाकिस्तान के अलमाटी, तो यह आयोजन कहां किया जा रहा है? कजाकिस्तान के अलमाटी में आयोजित 44वीं विश्व आर्म रेसलिंग और 25वीं पैरा आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप 2023 में टोटल 11 पदक जीते हैं। और चैंपियनशिप में टीम ने 3 स्वर्ण, 6 रजत और 2 कांस्य पदक जीते। ठीक है, आभास राणा ने लेफ्ट और राइट हैंड वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। यह था जो है वो 44वीं विश्व आर्म रेसलिंग और 25वीं पैरा आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप 2023 में भारतीय दल के द्वारा जीते गए पदक। तो कितने पदक टोटल जीते गए थे? वो 11। यह वीडियो आपको कैसा लगा? जैसा भी लगा हो आप अपने सुझाव जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल द प्रयागराज इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कीजिए और इस वीडियो की पीडीएफ को प्राप्त कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।